वेलकम टू द चैनल गाइड फार्मा लाइन। अपनी लास्ट की वीडियो में हमने बी फार्मा थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर के सब्जेक्ट हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी के टॉपिक लेहा के बारे में बात किया था। हमने ये जाना था कि लेहा क्या होता है, ये कैसे प्रिपेयर किया जाता है, इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं और इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं। और आज की इस वीडियो में हम लेहा के स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया हुआ है कि स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है किसी भी सब्सटेंस की प्योरिटी को चेक करना और उसके क्वालिटी को आइडेंटिफाई करना। तो ये जो लेहा का स्टैंडर्डाइजेशन है बेसिकली ये इन चीज़ों पे डिपेंडेंट होगा जिन भी चीज़ों से इसको प्रिपेयर किया गया होगा। किसी भी प्रोडक्ट का स्टैंडर्डाइजेशन इस बात पे डिपेंड करता है कि हम उस प्रोडक्ट का नेचर क्या है और उस प्रोडक्ट को प्रिपेयर करते समय किन किन चीज़ों का यूज़ किया गया है। तो देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया हुआ लास्ट की वीडियो में कि लेहा जो है एक सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है और एक हर्बल मेडिसिन है और इनको प्रिपेयर करते समय हमने ड्रग को यूज़ किया है, हर्बल ड्रग को, साथ ही साथ हमने जैगरीज को यूज़ किया है, शुगर को यूज़ किया है, घी को यूज़ किया है और इन चीज़ों को यूज़ करके हमने लेहा को प्रिपेयर किया है। तो अब हम एक एक करके लेहा के स्टैंडर्डाइजेशन के प्रोसीजर को देख लेते हैं कि हम लेहा के स्टैंडर्डाइजेशन को हम कैसे परफॉर्म करते हैं। तो जो हमारा पहला मेथड है वो है ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन। जैसा कि हमने आपको हर प्रिपरेशन में ये पैरामीटर को चेक करना बताया हुआ है कि क्योंकि ये हर्बल मेडिसिन है, इनमें यूज़ होने वाली जो हर्ब्स हैं उनकी खुद की एक फ्रेगनेंस होती है, खुद का एक टेस्ट होता है और खुद का एक कलर होता है। तो किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करने का जो प्राइमरी मेथड है वो है ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन। तो वो प्रोसीजर हम यहाँ पर भी फॉलो करेंगे क्योंकि ये हर्बल मेडिसिन्स हैं तो इनके भी कुछ स्पेसिफिक कलर्स, अडर और टेस्ट होंगे। तो सबसे पहले हम इनको ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएट करेंगे और उनके कलर को, उनके अडर को चेक करेंगे क्योंकि ये जो ड्रग्स हैं इनकी खुद की अपनी स्पेसिफिक अरोमा होती है, खुद का एक अपना स्पेसिफिक कलर होता है। तो इसको चेक करके हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये जो अवलेहा या फिर जो लेहा है इसमें वही इंग्रेडिएंट्स हैं या नहीं है। तो ये होता है हमारा फर्स्ट पैरामीटर। हमारा नेक्स्ट पैरामीटर है वो है फिजिकल पैरामीटर। तो बेसिकली फिजिकल पैरामीटर में हम जो हमारा ये प्रिपरेशन लेहा होता है इसको हम फिज़िकली चेक करते हैं। इसमें हम लेहा का पीएच देखेंगे, उसको बर्न करने के बाद जो भी एशेज ऑब्टेन होती हैं उसके नेचर को चेक करते हैं। तो क्या इसमें हम क्या क्या चेक करेंगे? तो सबसे पहले हम टोटल ऐश चेक करेंगे जो कि हमें लेहा को बर्न करने के बाद ऑब्टेन होगी उसे। इसके बाद वाटर में सॉल्युबल ऐश कितनी है, एसिड में इनसॉल्युबल ऐश कितनी है, सल्फेटेड ऐश कितनी है, सॉलिड का कंटेंट कितना है लेहा में, और इसके अलावा हम लॉस ऑन ड्राइंग भी देखते हैं जो कि हम 105 डिग्री सेंटीग्रेड पे करते हैं और इसका पीएच चेक करते हैं। तो बेसिकली ये क्योंकि एक सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है तो इसमें सॉलिड आ रहा है ना, तो जो सॉलिड है इसको हमें चेक करने के लिए हम इसको लॉस ऑन ड्राइंग करके इसका सॉलिड कंटेंट देखेंगे, इसको हम ऐश में कन्वर्ट करके इसके ऐश की प्रॉपर्टी को चेक करेंगे और इसके साथ ही साथ इस प्रिपरेशन के हम पीएच को भी चेक करते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर देख लेते हैं। तो जो हमारा तीसरा पैरामीटर है वो है रिड्यूसिंग शुगर। तो जैसा कि हमने आपको बताया हुआ है कि जो भी स्टैंडर्डाइजेशन का प्रोसीजर होता है वो जो प्रोडक्ट होता है उसके नेचर पे डिपेंड करता है कि वो किस फॉर्म में है, सॉलिड है, लिक्विड है, किस नेचर की है वो ड्रग। इसके अलावा उस ड्रग को प्रिपेयर करते समय किन किन चीज़ों का यूज़ किया गया है उनके अकॉर्डिंग इनका स्टैंडर्डाइजेशन किया जाता है। तो जैसा कि हमने आपको लास्ट की वीडियो में बताया हुआ है कि जो ये लेहा होता है, लेहा के प्रिपरेशन में हम शुगर का यूज़ कर रहे हैं, जैगरी का यूज़ कर रहे हैं। तो इसको जब हम यूज़ कर रहे हैं तो इसके स्टैंडर्डाइजेशन में हम बेसिकली इनकी जो रिड्यूसिंग शुगर है इनकी क्वांटिटीज़ को भी चेक करेंगे। तो अगर आप इनको इस तरीके से रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको स्टैंडर्डाइजेशन के जितने भी पैरामीटर्स होंगे उनको याद करने में बहुत ही आसानी होगी। तो आपको प्रिपरेशन को याद में रखना है और उस प्रिपरेशन को बनाते समय हमने जिन जिन चीज़ों को यूज़ किया है उन चीज़ों के अकॉर्डिंग हम स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे। तो अब हम क्या देखेंगे, हम नेक्स्ट देखेंगे रिड्यूसिंग शुगर कितनी है हमारे प्रिपरेशन में। इसके बाद टोटल शुगर कितनी है प्रिपरेशन में, तो टोटल शुगर को भी हमें चेक करना है, रिड्यूसिंग शुगर को भी चेक करना होता है। ये हो गया हमारा थर्ड प्रोसीजर एंड फोर्थ। तो ये
थर्ड और फोर्थ पैरामीटर हो गए। नेक्स्ट पैरामीटर है टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स। तो मैंने हर स्टैंडर्डाइजेशन में आपको बताया हुआ है कि जब भी हम बात करते हैं हर्बल ड्रग्स की, तो हर्बल ड्रग्स क्योंकि वाइल्ड सोर्सेस में ग्रोथ होती है इनको फील्ड पे कल्टीवेट किया जाता है, इनको फील्ड पे ग्रोथ की जाती है इन ड्रग्स की, तो इस केस में उन ड्रगों में हैवी मेटल्स के होने की चांसेस बहुत ही बढ़ जाते हैं। तो इनके हैवी मेटल्स की लिमिटेशन को भी चेक करना हमें बहुत ही ज़रूरी होता है। तो कितनी क्वांटिटी में कौन सा हैवी मेटल प्रेजेंट है उस ड्रग में, ये चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। तो जो हमारा नेक्स्ट जो पैरामीटर है स्टैंडर्डाइजेशन का वो है टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स। तो इसको भी हम चेक करते हैं। और बेसिकली ये जो टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स है ये आप हर प्रोसीजर में हर जो भी जितने भी हमने अभी तक जितने भी हमने प्रोडक्ट पढ़े हैं हर प्रोडक्ट में इसको हम चेक करते हैं। हैवी मेटल की टेस्टिंग हर प्रोडक्ट में की जाती है। तो ये होगा हमारा नेक्स्ट पैरामीटर स्टैंडर्डाइजेशन का। इसके बाद नेक्स्ट हमारा स्टैंडर्डाइजेशन का प्रोसीजर वो है माइक्रोबियल कंटामिनेशन। तो जैसा कि हमने आपको बताया हुआ है कि ये जो हर्बल ड्रग्स होती हैं ये हर्बल ड्रग्स फील्ड में ग्रोथ की जाती हैं, इनको फील्ड में कल्टीवेट किया जाता है, तो इनमें माइक्रोबियल कंटामिनेशन होने की चांसेस भी बहुत ही ज़्यादा होते हैं, क्योंकि फंगस का होना, कोई भी अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ होना ये बहुत ही आम बात होती है किसी भी हर्बल ड्रग के ऊपर, इनकी ग्रोथ का होना, इनमें पाया जाना। तो इनकी क्वांटिटीज़ को भी चेक करना, इनकी क्वांटिटीज़ को आइडेंटिफाई करना ये भी बहुत ही ज़रूरी है। तो स्टैंडर्डाइजेशन के जो नेक्स्ट पैरामीटर है उसमें हम माइक्रोबियल कंटामिनेशन को भी चेक करते हैं। और ये जो माइक्रोबियल कंटामिनेशन है ये भी आप अमूमन हर प्रोडक्ट में चेक कर पाएंगे, हर प्रोडक्ट में इसको आप देख पाएंगे। तो ये होता है। नेक्स्ट है हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो ये सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है, तो इसमें हम स्पेसिफिक ग्रेविटी को भी चेक करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारा फैट कंटेंट। तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि आप प्रिपरेशन को याद रखिए, आपको स्टैंडर्डाइजेशन के पैरामीटर्स को याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है। आप प्रिपरेशन को जब याद रखेंगे आप उसके स्टैंडर्डाइजेशन के पैरामीटर को आप अपने आप ही आपके दिमाग में वो चीज़ें आने लगेंगी। तो जब हमने लेहा का प्रिपरेशन बताया था तो उसमें हमने जो फोर्थ इंग्रेडिएंट यूज़ किया था वो था घी, तेल, यही चीज़ें थी ना। तो इस स्टैंडर्डाइजेशन के प्रोसीजर में हम उनकी क्वांटिटीज़ को भी चेक करते हैं। तो हम क्या चेक करेंगे कि उस लेहा के प्रिपरेशन में फ़ैट का कंटेंट कितना है, क्योंकि हमने फ़ैट यानी घी, तेल जो भी है इनको हमने यूज़ किया है प्रिपरेशन को बनाने के समय, तो इनकी क्वांटिटीज़ को भी चेक किया जाता है। तो जो हमारा नेक्स्ट स्टैंडर्डाइजेशन का पैरामीटर है वो है फ़ैट के कंटेंट को चेक करना। अब नेक्स्ट है हमारा शेल्फ़ लाइफ। तो किसी भी ड्रग की सेल्फ लाइफ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी ड्रग के कंजम्पशन के लिए, तो इसके शेल्फ़ लाइफ को भी हम चेक करेंगे। जैसा कि हमने आपको लास्ट की वीडियो में बताया हुआ है कि जो लेहा होता है उसकी जो शेल्फ़ लाइफ होती है वो 1 ईयर की होती है। बेसिकली 1 ईयर तक वो हाई पोटेंसी में काम करती है और उसके बाद उसकी पोटेंसी धीरे धीरे डाउन होने लगती है। तो इसका कंजम्पशन हमें 1 ईयर के अंदर ही कर लेना चाहिए। तो ये भी हम इनके स्टैंडर्डाइजेशन में चेक करते हैं। तो आई होप आपने स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ लेहा के सारे ही पैरामीटर को अच्छे से समझा होगा और इनको हम क्यों चेक कर रहे हैं इस स्टैंडर्डाइजेशन के प्रोसीजर में, इसको भी आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। तो आई होप आज का वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब अगर आपको किसी भी और टॉपिक पे वीडियोस चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस पर वीडियो लाने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।